हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोशन एजुकेशन। मैं मुकेश कुमार नागर। आप लोग जो देख रहे हो यहाँ पर, यह है हमारा संस्कृत का टॉपिक व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हम लोग जो है बहुत अच्छी तरह से करने वाले हैं, और इतनी अच्छी तरह से करने वाले हैं कि कभी आप लोगों को जो है व्यंजन संधि कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैं दावा करता हूं, और आप लोगों को मैं बार बार बोलता हुआ आया हूं कि ये हमारे लिए एक रामबाण औषधि साबित होगी। किसमें? संस्कृत की संधि के टॉपिक में जबरदस्त होने वाला है। आप लोग भी तैयार रहिए, पेन और नोटबुक साथ में लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको देखा और नहीं लिखा तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो धीरे धीरे आप लोग भी इस चीज को लिखते रहिए, समझते रहिए। और इसी चीज को मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी समझाया था। आपको पता होगा जब हम लोगों ने संधि को शुरू किया था, उसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। ये किसके पार्ट थे आपको पता है? ये स्वर संधि के पार्ट थे। हम लोगों ने वहां पर पढ़ा भी था कि व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को वहां पर हिंट भी दिया था कि किस तरह से व्यंजन संधि होती है, किस तरह से स्वर संधि होती है, किस तरह से विसर्ग संधि होती है। ये चीज मैंने आपको वहां पर बताई भी थी। ठीक है, तो एक चीज मैं आप लोगों को यहां पर बता भी देता हूं। जो व्यंजन संधि है उसमें क्या होता है कि प्लस के पहले भी व्यंजन होता है और प्लस के बाद भी व्यंजन होता है। यानी कि जो दो सार्थक शब्द होते हैं, दोनों सार्थक शब्दों का जो प्रथम जो शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण भी व्यंजन होता है, और जो सेकंड जो शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण भी क्या होता है? व्यंजन होता है, तो भी व्यंजन संधि होती है। और प्रथम जो शब्द होता है उसका अंतिम अगर स्वर है और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण व्यंजन है, तो भी व्यंजन संधि होगी। यानी कि प्लस के पहले और प्लस के बाद में जो है कहीं ना कहीं तो व्यंजन का होना बहुत जरूरी है, तो वो संधि होगी हमारी व्यंजन संधि। तो ये चीज आप लोगों को समझनी होगी। व्यंजन का मतलब होता है जो हमेशा बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। आपको पता होगा क अब मैंने अगर बोला है तो उसमें अ का साउंड अगर आ रहा है तो उसमें स्वर मिला हुआ है, तो व्यंजन को बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता, तो उसे हम लोग कहेंगे व्यंजन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं व्यंजन संधि का। जो बोर्ड के अनुसार जो सिलेबस अभी 2020 और 21 के लिए जो डिसाइड किया गया है उसे हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसके बाद में हमारे जो सेकंड नंबर का जो इसमें पार्ट है वो है व्यंजन संधि का। 2020-21 में बोर्ड पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले बात यहाँ पर की गई है वर्गीय प्रथम वर्ण से, वर्गीय प्रथम वर्ण से ध्यान देना भाई, वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्णे परिवर्तनम। सबसे पहली बात इन्होंने क्या बोली है कि सबसे पहली बात है कि वर्ग का जो प्रथम वर्ण है, वर्ग का जो पहला वर्ण है वो किस वर्ण में चेंज होने वाला है? वो चेंज होगा हमारे तीसरे वर्ण में। ठीक है, तो वर्ग का मतलब मैं आप लोगों को यहां पर यह समझा दूं कि जो एक वर्ग होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिस तरह से वर्ग होता है क च ट त प, क्या होता है बेटा? ये वर्ग होता है क च ट त प। ये वर्ग है हमारे 5, और इन सभी में 5-5 वर्ण होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, ये 5-5 जो वर्ण होते हैं, तो पहला वर्ण जो है किस वर्ण में चेंज होता है? वो तीसरे वर्ण में यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो यही चीज यहाँ पर ये समझा रहा है कि पहले वर्ण को हम लोग चेंज करेंगे कौन से वर्ण में? तृतीय वर्ण में, अर्थात तीसरे वर्ण में हम लोग यहाँ पर चेंज करने वाले हैं। तो ये चीज इसने हम लोगों को बोली थी। ठीक है, तो चलिए दूसरी बात यहाँ पर समझने वाली क्या है? प्रथम वर्ण से पंचम वर्ण में परिवर्तन। फिर इसने बोला है हम लोगों को कि पहले वर्ण को, पहले तो हम लोग चेंज करते थे पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में। ठीक है, फिर इसने बोला है कि प्रथम वर्ण को आप चेंज कीजिए कौन से वर्ण में? पांचवें वर्ण में चेंज करना है। तो ये चीज इसने दो बातें हम लोगों को बताई है कि पहले को तीसरे में यानी कि जसत्व संधि, और पहले को पांचवें में यानी कि अनुनासिक संधि यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, आगे बात करता है ये हम लोगों से कि विसर्ग संधि, विसर्ग से उत्तवह, विसर्ग से स्थाने श श श, यानी कि जो तीनों श हैं उसमें चेंज हो जाएगा। क्या? विसर्ग चेंज हो जाएगा, विसर्ग बदल जाएगा।
लेकिन वो कब कब बदलने वाला है, ये चीज आप लोगों को ध्यान देनी है। तो सबसे पहले हमारे पास संधि आती है, जसत्व संधि हमारे पास यहाँ पर आती है, वो है व्यंजन संधि वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण। सबसे पहले उसने हम लोगों को यहाँ पर दिया है कि व्यंजन संधि जो है उसका वर्ग का जो पहला वर्ण है वो कौन से वर्ण में चेंज हो जाएगा, तृतीय वर्ण में वो यहाँ पर चेंज होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, नियम यहाँ पर क्या बनता है कि जब पद के अंत में होने वाले किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, अब प्रथम वर्ण यहाँ पर ये दिया है इसने, ये रहा हमारा पहला वर्ण, ठीक है। तो पहला वर्ण कौन कौन सा है, क च ट त प, यानी कि पहला वर्ण यही है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी होगी। में से किसी भी एक वर्ग के ठीक बाद कोई भी घोष वर्ण कौन से होते हैं, एमंगणम, यरलव और ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन अथवा स्वर वर्ण आता है तो पूर्वोक्त प्रथम वर्ण को हम लोग किसमें चेंज कर देते हैं, जो कचट तप जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है या बदल जाता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो क के स्थान पर क्या हो जाता है, ग हो जाता है, और च के स्थान पर ज हो जाता है, और ट के स्थान पर ड हो जाता है, और त के स्थान पर द हो जाता है, प के स्थान पर ब हो जाता है। तो ये चीज यहाँ पर समझने वाली थी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर याद रखने वाली चीज क्या है, ध्यान देना। कचट तप यहाँ पर लिखा हुआ है, तो क के स्थान पर क्या हो जाता है, ग हो जाता है। तो क के स्थान पर आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। फिर वो कहता है कि च के स्थान पर ज हो जाता है। दूसरी चीज उसने बोला है कि यहाँ पर च के स्थान पर क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। फिर उसने हम लोगों से यहाँ पर बोला है कि ट के स्थान पर क्या हो जाता है, गय हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ट के स्थान पर क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में उसने बोला त के स्थान पर द हो जाएगा। यहाँ पर अगर हलंत लगा देता हूं तो त के स्थान पर फोर्थ नंबर में मैं बात कर रहा हूं, त के स्थान पर मुझे क्या प्राप्त होगा, द प्राप्त होगा। फिर कहता है प के स्थान पर ब मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, 5वें नंबर पर यहाँ पर लिखा हुआ है प के स्थान पर मुझे ब प्राप्त हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी होगी अच्छे से कि किसके स्थान पर क्या मुझे मिल रहा है, ठीक है। एक उदाहरण से आप लोग यहां पर समझिए कि वाक प्लस ईश लिखा हुआ है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा कि जो क है, ये क जो आ रहा है ये प्लस के पहले क आ रहा है यहाँ पर। तो जो क है उसको मैं यहाँ पर किस में चेंज कर रहा हूँ, ग में चेंज कर रहा हूँ। तो इस क को मैंने क्या कर दिया, ग में चेंज कर दिया। और वो जो ग था वो आधा था, क्योंकि उस पर भी मैंने क्या लगा दिया है, हलंत लगा दिया था। लेकिन पीछे प्लस के बाद में जो शब्द है, जो सार्थक शब्द है, उसका पहला वर्ण क्या है, उसका पहला वर्ण है ई। और कौन सा ई है, बड़ा वाला ई है। तो उस क को जो मैंने ग में चेंज किया है, तो मैं उसे क्या करूंगा, उस ई स्वर को उस ग के अंदर में जोड़ दूंगा। तो जोड़ने पर जो ग है वो भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और फिर ये मेरा बन जाएगा वागीश, ठीक है। तो आप लोगों को मैं यहां पर ये चीज बता दूं ताकि ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो, ये है मेरे पास वाक प्लस ईशः, ये मेरे पास शब्द है, ठीक है। अब इस शब्द को मैंने क्या किया कि मेरा जो फॉर्मूला है जसस्व संधि का, ये मेरे से ये कहता है कि पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में चेंज आपको करना है। तो पहले वर्ण को मैं तीसरे वर्ण में अगर चेंज करता हूं तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज होगा। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। लेकिन उसके बाद में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, यानी कि पांचवा वर्ण तो उसके बाद में होना ही नहीं चाहिए। फिर ये कहता है कि यर लव भी नहीं होना चाहिए और ह भी नहीं होना चाहिए। इनके अलावा कुछ भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे पूरे स्वर ही क्यों ना हो जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अमेंगणम और यरलव और ह को छोड़ करके कोई भी वर्ण आए, वहां पर तीसरे वर्ण में वो क्या हो जाएगा,
चेंज हो जाएगा। यह है हमारी जसत्व संधि। तो ठीक है, देखते हैं। इसके बाद में यहाँ पर स्वर आ रहा है, इसका मतलब हमारा नियम ये बिल्कुल राइट है। तो वाक, इस वाक जो ये क है इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, ग में चेंज कर दिया है। पीछे क्या लिखा हुआ है, ईश लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसे मैं जोड़ दूंगा। तो जोड़ने पर मुझे क्या प्राप्त होगा, वागीश प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बेटा, मुझे वागीश प्राप्त होगा। ये आप लोगों को याद रखना है, 100% याद रखना है। तो ठीक है, मेरे हिसाब से ये उदाहरण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये वागीश इस तरह से बना। उसी तरह से देखें, यहां पर जगत प्लस क्या है, ईश है। तो जगत धन ईश, यानी कि जगत प्लस ईश जो है वो क्या बन जाएगा, हमारा जगदीश बन जाएगा। क्यों बना, क्योंकि ये जो त है ना, इस त को मैंने तीसरे वर्ण में चेंज कर दिया, इसी के वर्ग में। तो त थ द, तो द में मैंने चेंज किया, तो क्या बन गया मेरे को, अब उस द को मैंने ई उसमें जोड़ दिया, तो वो द भी क्या हो गया, पूरा हो गया। तो द पूरा होने पर क्या बन गया, जगदीश बन गया। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, उदाहरणों को समझते हैं अच्छे से। अब देखो, ये ट है, इस ट को मैं किस में चेंज कर रहा हूं, ट ठ ड। तो यहां पर ये किस में चेंज हो रहा है, ड में चेंज हो रहा है। अब ये ड जो है वो आधा था, लेकिन ये आ जो है इसके अंदर मिल चुका है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, क्या हो जाएगा, ये डा हो जाएगा। तो यहां पर देखो ना भाई, यही तो चीज बना रहा हूं, तो सड़ारन हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब दिक, ये क है, तो क ख ग, तो ग में चेंज होगा, तो क्या बन जाएगा, ये जो क है ये ग में चेंज होगा, और इस ग में ये अ मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दी, फिर ग पूरा हो जाएगा, और पीछे जो बचा है वो इसमें जुड़ जाए, तो क्या बन जाएगा, दिगंबर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच प्लस अंत लिखा हुआ है, तो ये च जो है, च छ ज, तो जो च है वो किस में चेंज हो जाएगा, ज में चेंज हो जाएगा, और ज के अ जुड़ जाएगा, तो ज भी पूरा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अजंत। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा कर रहे हो। सुप प्लस अंत। अब यहां पर प फ ब, प फ ब, तो ये किस में चेंज हो रहा है, ब में चेंज हो रहा है। और इस ब में ही अगर मैं ये इस अ को मिला देता हूं, तो अ मिलने पर ये जो ब है ये भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो सु ब त, तो क्या बन जाएगा, सुबंत बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये भी आपको समझ में आ गया। फिर आगे है सट प्लस दर्शनम, तो क्या बन जाएगा, सड़ दर्शनम बन जाएगा। क्यों बना, क्योंकि ये जो ट है ना, इसको आपने किस में चेंज किया, ट ठ ड, ड में इसमें आप लोगों ने चेंज कर दिया। तो ये जितने भी मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये वर्ण कौन से हैं, ये तीसरे वर्ण हैं। यानी कि वर्ग के ये जितने भी वर्ण यहाँ पर आ रहे हैं ना बेटा, ये ध्यान रखना है, जितने भी वर्ण यहाँ पर हैं, ये सारे के सारे जो वर्ण हैं वो तीसरे वर्ण को चेंज कर रहे हैं हम लोग पहले में। यानी कि पहला वर्ण यहाँ पर दिया हुआ है और तीसरा वर्ण हम लोग यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। ये चीज आप लोगों को अच्छे से इसमें याद रखनी होगी, बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो दिक यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये जो क है इसको मैं चेंज करूंगा, किसमें, ग में चेंज करूंगा, तो क्या बन जाएगा, दिग्गज बन जाएगा। भाई ये ग तो इसमें ऐसा का ऐसा ही रहेगा ना। अब मैंने इस ग में चेंज किया, ग आधा था तो आधा ही मैंने लिखा है, क्योंकि पीछे अगर स्वर होता तो मैं इस व्यंजन में क्या कर देता, मिला देता, फिर तो इसमें कोई दिक्कत इसमें आने वाली है ही नहीं। उसके बाद में लिखा हुआ है वुत प्लस देश्यम, तो ये जो त है, त था द, ये द में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, उद्देश्यम, तो क्या बन जाएगा, उद्देश्यम। ठीक है, तो यहां पर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे पढ़ते हैं, षट प्लस एव, तो क्या बन जाएगा, षडेव बन जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसके बाद में विसर्ग लगा हुआ होता, तो मैं यहां पर भी क्या लगा दूंगा, विसर्ग लगा दूंगा। मतलब जैसा वो कर रहा है वैसे ही हम लोगों को करना होगा। ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपने उस फॉर्मूले के अनुसार, उस नियम के अनुसार आप लोगों ने पढ़ा, तो फिर कहीं से कहीं आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो जितने भी उदाहरण है आप अच्छे से कीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम्पल के लिए, यानी कि बोर्ड एग्जाम्पल ये मान के चलेगा, आप बोर्ड के अंदर इनमें से बहुत कुछ पूछा जाता है। आप लोग इसको लिखना बहुत जरूरी है। चित्त प्लस आनंदम क्या बन जाएगा, त थ द, ये भी द हो जाएगा, ट ठ ड, ये भी ड हो जाएगा। ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, चिदाननम। यानी कि ये द है, इसमें क्या मिला दिया मैंने, आ यहां पर मिला दिया है, क्योंकि व्यंजन में जो स्वर मिल जाता है तो व्यंजन में उसकी मात्रा को जोड़ दिया जाता है, और वो व्यंजन क्या हो जाता है, फुल हो जाता है, मतलब कि परिपूर्ण हो जाता है। यहां पर कोई दिक्कत इसमें होने वाली
नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसी कड़ी में। देखो, प्रथम वर्ण से पंचम वर्णे परिवर्तनम। पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या था? पहले हम लोगों ने किया था वो क्या था? वो था पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में हम लोगों ने चेंज किया। अब हम लोग करने वाले हैं यहां पर पहले वर्ण को, प्रथम वर्ण को पांचवें वर्ण में चेंज। मैं आपको पहले बता दूं, जो 5 यहां पर वर्ग हैं उनका जो लास्ट वाला जो वर्ण होता है, यानी कि पहले वर्ण को हम लोग पांचवें वर्ण में चेंज करेंगे। तो जैसे आपको पता है क च ट त प, ये वर्ग हैं और इनमें 5 जो है वर्ण होते हैं, और उस पांचवें वर्ण में ही इस पहले वर्ण को चेंज करना होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यह बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात आती है हमारी अनुनासिक संधि, जो सेकंड नंबर की संधि मानी जाती है। ठीक है, तो यह है अनुनासिक संधि में तो क्या होता है नियम, किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे और चौथे वर्ण के बाद में, अगर पहले, दूसरे और चौथे वर्ण के बाद में किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण हो तो पूर्व वर्ण के स्थान पर विकल्प से उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, अनुनासिक पंचम वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो बात ध्यान से देना, सुनना कि प्रथम वर्ण से पंचम वर्ण परिवर्तने, लेकिन यहां पर उसने हमें ये 3 वर्ण नहीं देगा, वो केवल प्रथम वर्ण देगा। आप लोगों की जो सिलेबस में है वो केवल पहला ही वर्ण है, लेकिन इसमें बनता तो ये चारों ही वर्ण है। इन चारों वर्णों के बाद में अगर कोई भी पांचवा वर्ण आता है तो वो वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। ये हमारा संधि का नियम होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग वही कर रहे हैं। तो वाक प्लस महिमा तो क्या बन गया, वांग महिमा बन गया। ठीक है, तो ये पांचवा वर्ण आ गया किसका, क जो वर्ग है। देखो यहां पर क वर्ग में देखो क ख ग, क ख ग घ और ये आए। ठीक है, बस। तो ये देखो, ये पहला वर्ण था, ये हमारा पहला वर्ण था, और ये हमारा कौन सा वर्ण हो गया, पांचवा वर्ण हो गया। तो ठीक है, तो पहले वर्ण को हम चेंज कर रहे हैं कौन से वर्ण में, पांचवें वर्ण में, लेकिन उस वर्ग का वो कोई सा भी वर्ण पांचवा हो सकता है। तो ठीक है, यहां पर वही चीज हम लोग कर रहे हैं। देखो यहां पर द आ रहा है यहां पर द, तो त थ द, तो ये जो त थ द है इसका पांचवा वर्ण क्या होगा, तो त थ द द न, तो ये न में चेंज हो जाएगा। तो ये जो पांचवा वर्ण जो चेंज होगा वो न यहां पर आ जाए। किसकी जगह आया, ये प्लस के पहले जो सार्थक शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है उसकी जगह ये वर्ण आ जाता है। तो ठीक है, मेरे हिसाब से ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब क्या है लिखा हुआ है बेटा, वाक प्लस निपुण लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वाक प्लस निपुण। तो आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। इस वाक की जगह, इस क की जगह में क्या कर दूंगा, पांचवा वर्ण लेके आना है, क ख ग घ है, तो ये वाला वर्ण यहां पर आ जाएगा। तो आप लोग बनाइए यहां पर, तो क्या हो गया, वाग फिर निपुण, वांग निपुण, ये बन जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप लोग, वांग निपुण। ठीक है, यहां पर कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो राइट वाली बात है वो ये वाला सेकंड वाला यहां पर सबसे अच्छा राइट है, दिक प्लस मूर्खम। तो यहां पर क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, यहां पर बन जाएगा क को वही उसमें पांचवें वर्ण में चेंज करो, तो धिंग, ये लो, ये बन गया मूर्खम। तो क्या बन गया, धिंग मूर्खम। ठीक है, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। सटमाश, तो टठ डड है ना, टठ डडण, तो अण में इसको हम चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, क्षण, ये माशा, क्या बन जाएगा, क्षण माशा। तो ठीक है, इस ट की जगह मैंने पांचवा क्या लिया, अण ले लिया। तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। मैंने उस, ये आधा था, मैंने वो आधा ही लिया। अगर ये पूरा होता तो मैं इसको क्या लेता, पूरा ही लेता। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि जैसा उसने दिया है, जैसा वो कर रहा है, वैसा ही काम मुझे करना होगा। तो समझ गए, तो ये चीज आप लोगों को करनी है, जैसा वो करता है वैसा ही तुम कर दो, बस। ठीक है, तो षट मूर्ति में भी वही आप लोगों को क्या करना है, षण मूर्ति, बस।
कर लोगे मेरे हिसाब से, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। उत्व संधि, विसर्ग से उत्व, विसर्ग से स्थाने श श श, यानी कि तीनों जो श हैं वो चेंज हो जाएंगे। किसमें? देखे, विसर्ग को हम लोग चेंज करने वाले हैं इन तीनों स के अंदर। कैसे? जादू, यही तो मैजिक है बेटा। देखो, अगर किसी भी जगह पर यह नियम लागू हो जाता है, कौन सा नियम? देखिएगा, स्वर के बाद में, वो भी अस्वर के बाद में विसर्ग है और उसके बाद में अगर आता है तो इस स्थिति में विसर्ग के स्थान पर ओकार मीन्स ओ, ठीक है, की मात्रा होती है और अंतिम आकार के स्थान पर अवग्र का चिन्ह आ जाता है। बस ये चीज आप अच्छे से ध्यान रख लेगा। अर्थात उत्व संधि के बाद गुण संधि और पररूप संधि हो जाती है। ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो जो क है वो अपी, क अपी है। तो आपने देखा यहां पर ये जो विसर्ग आ रहा है, इस विसर्ग को मैं किस में चेंज करूंगा? इस विसर्ग को मैंने चेंज किया ओ में। तो देखो यहां पर इस विसर्ग को हटा करके मैं ओ की मात्रा को यहां पर जोड़ने वाला हूं। ये मैंने यहां पर मात्रा को जोड़ दिया और क्या बन चुका है? को बन चुका है। और बाद वाला जो अ आ रहा है उसकी जगह मुझे क्या लेके आना है? अवग्र का चिन्ह लेके आना है। और ये वाला जो चिन्ह है ये किसका है? ये अवग्र का चिन्ह माना जाता है। इसका साउंड भी अ ही होता है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी होगी बेटा, ठीक है। तो देखो किस तरह से याद रखनी है कि जो क यहाँ पर लिखा हुआ है, अब ये क के बाद में जो मैंने विसर्ग लगाया है, इस विसर्ग को और बाद वाले जो अपी जो मैंने लिखा है, इस अपी के इस पहले वाले अ को ही चेंज करना है। तो कैसे चेंज करना है? विसर्ग को तो चेंज करेंगे ओकार में, यानी कि ओ प्लस यहां पर क्या लिखा हुआ है? अपी लिखा हुआ है। अब देखो इस वाले अ को चेंज करेंगे हम लोग इस अवग्र के चिन्ह में। किसमें चेंज करेंगे? इस अवग्र के चिन्ह में इसको चेंज करने वाले हैं। तो क्या बन जाएगा? को अपी बन जाएगा। बस इतनी सी चीज आप लोगों को याद रखनी होगी। तो ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। देखिए, रामः प्लस अयम क्या बन जाएगा? रामो अयम बन जाएगा। सह प्लस अपी तो क्या बन जाएगा? सोहपी बन जाएगा। नृपः प्लस अस्ति का क्या बन जाएगा? नृपोस्ति बन जाएगा। कैसे बना ये चीज तो मैं आप लोगों को यहां पर समझा चुका हूं। यानी कि एक उदाहरण अगर अच्छे से आप लोगों को समझ में आ चुका है तो फिर आपको यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। विसर्ग से स्थाने श श, यानी कि जो तीनों स हैं, कौन सा? इचु ऐसा नाम तालु। अरे भाई तालवे सकार है, इचु ऐसा नाम तालु जो तालवे सकार है। ऋतु रसा नाम मूर्धा जो मूर्धन्य सकार है, यानी कि तालवे सकार, मूर्धन्य सकार और हमारा कौन सा सकार आता है? ये दंते सकार। जो तीनों सकार हैं, इन तीनों सकार को हम लोग जो है आपस में विसर्ग के स्थान पर लेने वाले हैं। किस तरह से? देखिए, ये भी हमारा एक मैजिक होने वाला है, ये भी हमारे लिए एक जादू होने वाला है। विसर्ग के बाद में च और छ आए तो विसर्ग को, देखो ये च और छ आता है कहां पर? विसर्ग के बाद में। यहां पर देखो ये विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? च और छ, यानी कि छ और च आपस में कोई भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हो। आए तो विसर्ग स में बदल जाता है। कौन से स में? दंते सकार में बदल जाता है, ठीक है। तो ये जो विसर्ग है इसको हम लोग चेंज कर देंगे किसमें? इस वाले स में। तो ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये जो फॉर्मूला है अपना, ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए करते हैं आगे। तो क चलती, तो क प्लस चलती, तो ये जो क आया ना, ये जो क है उसके बाद में क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है। और विसर्ग के बाद मैंने आपसे बोला था च और छ अगर आता है तो इस विसर्ग को मैं किस में चेंज करूंगा? इस विसर्ग को मैं चेंज करूंगा स में। इस विसर्ग को मैंने किस में चेंज किया? स में चेंज किया। तो ये मुझे क्या प्राप्त कर रहा है? सत्व प्राप्त कर रहा है। सत्व संधि मेरी यहां पर हो रही है, लेकिन मुझे क्या करना है? विकल्प से स को मुझे इचु ऐशाणाम तालु, तालवे सकार में मुझे यहां पर इसको बदलना होगा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। फिर मुझे यहां पर इसको किस में चेंज करना होगा? इस तालवे सकार में मुझे यहां पर चेंज करना होगा। तो सबसे पहले तो इस स में बनेगा,
फिर उसको उस स को इस स में चेंज हम लोग कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, कह प्लस चलती तो कश बनेगा, फिर बनेगा चलती तो सतु संधि होगी, और इस स को चेंज कर दिया मैंने इसमें। किस तरह से चेंज का, विकल्प से मैंने इसको चेंज किया है, तो मेरे लिए यहां पर ये कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर मैं जो तीनों स को बदल रहा हूं, ये संधि का मेरा नियम यहां पर लग जाएगा। तो ठीक है, कश चलती यहां पर बन जाएगा। इसी तरह से आप लोगों को चेंज करना है, बालह प्लस चलती, तो ये विसर्ग चेंज हुआ इस स में, ये स चेंज हुआ इस स में, बस ये चीजें आप लोगों को करनी है। तो बालह चलती हो जाएगा, 2 बार यहां पर चेंज हो रहा है, ये चीज आप ध्यान रखना। निश्चिंतः तो निश प्लस चिंतः तो निश्चिंत, ये हो जाएगा, विकल्प से चेंज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। निह प्लस छल, निश प्लस छल निश्चल हो जाएगा। इसके बाद में साधु प्लस चलती, साधु चलती, तो ये जो चीज है ना, इस चीज को हम लोग यहां पर चेंज कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखना, ये वाली चीज ही याद रखनी है आप लोगों को, ये वाली चीज। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं, नियम है हमारा सेकंड वाला, विसर्ग के बाद में यदि ट और ठ अगर आए तो विसर्ग जो है वो स में बदल जाता है, तथा विकल्प से उस स को हम लोग क्या कर देते हैं, षटकोण वाले में चेंज कर देंगे, बदल देते हैं। इस प्रकार यहाँ षष्ठत्व संधि भी, षष्ठत्व संधि का भी नियम लागू हो जाता है, ये आप लोगों को याद रखनी होगी। देखो सबसे पहले बात क्या आती है, धनुष प्लस टंकार यहां पर लिखा हुआ है, फिर इसने बदला धनुष टंकार में, उस इस स को हम लोगों ने चेंज कर दिया, किस वाले, षटकोण वाले स में। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान देनी है कि जो श आ रहा है वो किसमें चेंज हो जाएगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा मूर्धन्य सकार में वो यहां पर चेंज हो रहा है। फिर है बीतस टलती, बालस टकती, ये सारे के सारे जो उदाहरण है वो एक जैसे ही उदाहरण है, आप लोग आसानी से इनको कर सकते हो। गृह प्लस टिकते, तो गृह टिकते को हम लोगों ने क्या कर दिया, विकल्प से गृह टिकते कर दिया, ठीक है। उसी तरह से बाल प्लस ठगती, बालस ठगती कर दिया, तो ये बालस ठगती हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे है देवह प्लस ठकुरह, तो देवस ठकुरह, फिर इसको विकल्प से हम लोगों ने क्या कर दिया, ऋतु रसाणा मूर्धा यानी कि मूर्धन्य सकार में उसको बदल दिया, तो देवस ठकुरह यहाँ पर बन जाएगा। तो ठीक है, आगे क्या आता है, नियम नंबर 3 है, विसर्ग के बाद में यदि त और थ आए तो विसर्ग जो है श में बदल जाता है, यहां पर कोई भी विकल्प से चेंज होने वाला नहीं है, इस चीज को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यह है हमारा हरि प्लस त्राता, यानी कि जो विसर्ग है वो किस में चेंज हो जाएगा, स में चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा चेंज होगा, जो अगर विसर्ग के बाद में त और थ अगर आता है, क्या, एक बात ध्यान देना, विसर्ग के बाद में ये रहा यहाँ पर त और थ, ये है हमारा त और ये है हमारा थ, अगर ये आता है तो फिर ये जो विसर्ग है वो किस में चेंज हो जाएगा, स में चेंज हो जाएगा। तो इस विसर्ग को मैं किस में चेंज करूंगा, स में चेंज कर दूंगा। तो ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए बन जाता है, इसे आप लोगों को अच्छे से याद रखना होगा। तो देखो हरिये प्लस त्राता, तो हरीश त्राता हो गया, इस विसर्ग को तो मैं चेंज कर रहा हूं भाई, किसमें, इस स में चेंज कर रहा हूं, मैंने क्या किया, कुछ नहीं, सब ये फॉर्मूला करता है सारा काम, ठीक है। इसके बाद में विष्णु प्लस त्राता, तो ये क्या हो जाएगा, विष्णु त्राता हो जाएगा। किसको चेंज किया, इस विसर्ग को किसमें, इस स में चेंज कर दिया। तो बस यही चीज आप लोगों को करनी है। यहाँ पर नम प्लस ते, इस विसर्ग को स में चेंज कर दिया, तो नमस्ते बन गया। इतः प्लस ततः, तो ये विसर्ग को इस स में चेंज कर दिया, तो क्या बन गया, यहाँ पर देखो इतः प्लस ततः, तो इतस्ततः यहाँ पर बन गया। तो कुछ नहीं करना आप लोगों को, केवल जो है विसर्ग को ही चेंज करना है, किसके अंदर, श, यानी कि आपको पता होगा ये सारे के सारे जो श हैं वो कहीं ना कहीं हमारे उच्चारण स्थान में आते हैं, और मैं आप लोगों को ये पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे उदाहरण हैं, ये आप लोग इन्हें उदाहरणों को अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड के लिए बहुत जबरदस्त उदाहरण है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी होगी, नोटबुक में जरूर लिखेगा बेटा इस चीज को, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो हमारे, मैं आप लोगों से जो कहना चाहता हूं, यही कहना चाहता हूं कि मेरा जो काम था वो मैंने किया है, आप लोगों का जो काम है वो क्या काम है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात यह है कि जो मोशन फाउंडेशन का जो यूट्यूब चैनल है उसे आप लोग अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए, उसे आप लोग लाइक कीजिए, और जो पास में आप लोगों के जो बेल आइकन जो है
उसको आप लोग प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, जिससे आपका भी फायदा हो और हमारा भी फायदा हो। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को जरूर करनी है और मोशन फाउंडेशन चैनल को जरूर आगे बढ़ाना है। इसी के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू।